अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान शाजिया ज़ीशान। नाज़रीन, सबसे पहले दुनिया भर के मुसलमानों को सबको रमज़ान की खुशियां मुबारक हो। रमज़ान का जो ये बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला इस महीने में सबकी दुआएं कबूल करे, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और मुल्क में हर सू हर कोने में अमन की फ़ज़ा कायम हो। अब प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। कल बजट पेश करने के बाद से नाजरीन अब तक हुकूमत फूले नहीं समा रही कि उसने बजट में आवाम को आखिर ऐसा क्या रिलीफ दिया है जो शायद पहले कभी किसी हुकूमत ने नहीं दिया। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत ऐसा बजट पेश नहीं कर सकी जिसे हकीकी मानों में अवाम दोस्त बजट करार दिया जा सके। पाकिस्तान की कमोबेश 30 से 60% आबादी खत गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है, तो फिर आखिर ये दावा किस तरह किया जा सकता है कि फ़ीकस आमदनी में 22% इजाफा हुआ है। अवाम की हालत इस अमर की गमाजी करती है कि उन्हें सेहत, तालीम या रोज़गार के हवाले से सहूलियात मुयस्सर नहीं हैं। बजट का बगौर अगर जायज़ा लिया जाए तो इसमें ज़्यादातर सहूलियात उसी तबके के लिए दिखाई देती हैं जो मरात याफ्ता तबका है। अब फ़र्क देखें कि मजदूर की तनख्वाह में सिर्फ 1000 इजाफा और सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन की तनख्वाह में 6 लाख इजाफा किया गया है। 6 लाख इजाफा। जब एक आम आदमी को इतना नीचे रखा जाए, फ़र्क इतना ज़्यादा हो जाए, तो फिर मुआशरे आखिर मतवाज़िन कहाँ रहते हैं? मुआशरों में बैलेंस नहीं रहता। आप देखें, किसान एहतजाज पर हैं, क्लर्क्स एहतजाज पर हैं, वुकला सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं, PTI भी सड़कों पर रहती है और डार साहब ये फरमाते हैं कि हम अगला छठा बजट भी पेश करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या अवाम उन्हें 2018 में यह हक देंगे कि वो अगला छठा बजट भी पेश कर सके? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में जिक्र करेंगे कि सिंध हुकूमत अभी तक ये बताने से कासिर है कि वो AD ख्वाजा IG सिंध को आखिर हटाना क्यों चाहती है। ऐसे कौन से जायज़ अहकामात थे जिन्हें मानने से AD ख्वाजा ने इनकार करते हुए अपने फ़राइज़ से गफलत बरती और वो सिंध हुकूमत उनसे नाखुश है। वफाकी हुकूमत ने भी सिंध हाई कोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि IG सिंध AD ख्वाजा को हटाने की कोई काबिल कबूल जो वजह थी वो नहीं बताई गई है। और सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल का ये कहना कि पुलिस का महकमा किसी शख्सियत का मोहताज नहीं, मेरे होते हुए किसी पुलिस अफसर को डरने की ज़रूरत नहीं, IG सिंध मेरे मातहत के भी मातहत हैं, जब चाहे मैं इनको बुला लूँगा। आखिर IG सिंध के जो सिंध हुकूमत है इतना सख्त रवैया क्यों अपनाए हुए है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ ज़फ़र हिलाली साहब हैं, खावर घुमन है और हाजी इरशाद हैं, ये क्लर्क्स एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। खालिद खोखर चेयरमैन किसान इत्तेहाद मसला टेलीफोन लाइन पर होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कमर जमान कायरा हमें ज्वाइन करेंगे। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हिलाली साहब, सबसे पहले रमज़ान मुबारक हो आपको। खावर, आपको भी रमज़ान मुबारक। हिलाली साहब, आवाज़ आ रही है? आवाज़ हाँ अब आ रही है आपकी। जी 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 आ रही हिलाली साहब, मैं कह रही हूँ रमज़ान मुबारक हो आपको। जी जी, बहुत शुक्रिया। रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो गया है। अल्लाह अब गवर्नमेंट को हिदायत दें कि वो हमें तंग ना करें। आमीन आमीन। खावर, आपकी भी ये दुआ है, आपको भी रमज़ान मुबारक हो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बहुत ढेर सारी दुआएं देने का, और हमारी भी दुआएं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, और उम्मीद करते हैं कि डार साहब ने कल जो हमारे साथ वादे किए हैं वो बिल्कुल पूरे हों। रमज़ान के अंदर बिजली हमें मिले, क्योंकि महकमा मौसमियात में तो ये ख़बर सुना दिया है कि पहला जो अशरा है उसमें ठीक ठाक गर्मी पड़ेगी, तो और ये हुकूमत का भी काफ़ी टेस्ट होगा और हम मुसलमानों का भी एक टेस्ट होगा। रमज़ान शरीफ है, अब देखें किस तरह पहला अशरा गुजरता है। जी सही, चलिए पहले बजट की बात कर लेते हैं। अब जब मैं आज अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, स्क्रिप्टिंग कर रही थी, तो मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए जब मैं ये लिख रही थी कि सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह में 6 लाख रुपए इजाफा। 6 लाख इजाफे के बाद उनकी तनख्वाह 16 लाख रुपए हो गई और मजदूर की तनख्वाह में सिर्फ 1000 इजाफा। सिर्फ यही काफ़ी नहीं, और ये कि ममनून हुसैन के जो सवाब दीदी फ़ंड के लिए 10 लाख रुपए ऐवान सदर के जो बागीचे हैं, सिर्फ बागीचों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए। खौफ खुदा नहीं है? इतना फ़र्क खावर, ये मुआशरे ऐसे मतवाजन तो नहीं रहते, बैलेंस तो नहीं रहता ऐसे मुआशरों में। जी शाजिया, ये जब देखें, ये बिल्कुल सब के लिए, हमारे लिए और आवाम के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर थी कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को इतनी ज़्यादा तनख्वाह की क्या ज़रूरत पड़ गई। उनके तो सारे अखराजात पहले ही गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। अब दूसरी साइड पे इन्होंने जो कम से कम तनख्वाह है वो 14,000 से 15,000 कर दी है।
तो मैं आज सोच रहा था कि एक आम आदमी पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो फैमिली यूनिट है वो 4 से 5 अफराद 6 अफराद पे मुश्तमिल होता है। तो एक घर के जो अगर 5 नफूस पे मुश्तमिल एक फैमिली है तो वो 15,000 में किस तरह गुजारा करती होगी। आप उस घर का आप माशाल्लाह आपकी फैमिली है, आप अंदाज़ा करें कि एक बेसिक जो ज़रूरियात है एक फैमिली की, क्या 15,000 में पूरी हो सकती हैं। और मैं उम्मीद कर रहा था कि इसाक डार साहब थोड़ा सा उनको वो, क्योंकि वो अकाउंटेंट्स हैं, उनके पास वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के बड़े माहिर हैं, वो थोड़ा सा एक बजट बना देते आम आदमी के लिए भी, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लोग अमीर हैं। 1/3 से ज़्यादा पाकिस्तान की आबादी जो है सतह गुर्बत से नीचे गुजारा कर रही है, मतलब उनकी पर डे इनकम 200 या 200 रुपये से कम है। तो वो 15,000 का बजट भी हमें बता देते, आम आदमी को बता देते कि भाई 15,000 में आपने इस तरह गुजारा करना है, इतना आपने बिजली का बिल देना है, इतना गैस का बिल देना है, इतना घर का किराया देना है, बच्चों की फीसें देनी है, अगर खुदा न खास्ता घर में बीमारी आ जाए तो उसको आपने इस तरह हल करना है, और बाकी रोज़ाना के चाहे पानी, बाकी जो आपका ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। ये इसाक डार साहब ने जो हमें बता रहे हैं। बाकी ममनून हुसैन साहब माशाल्लाह, अब क्या करें, अब उनको अगर ज़रूरत है तो क्या किया जा सकता है, वो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, उनकी ज़रूरियात ये हम ये मुल्क खुदादादे पाकिस्तान नहीं पूरे करेंगे तो और किसकी हम ज़रूरियात पूरी करेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम आदमी की जो भी ज़रूरियात हैं जायज़ नाजायज़ वो पूरी करें। हिलाली साहब, अब मुल्क में एक ऐसा तबका है जिनको 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल मुयस्सर होती है, जिनके 6-7 फैमिली के लोग होते हैं एक घर में, और आप दूसरी तरफ फ़र्क देखें कि ऐवान सदर के जो बागीचे हैं उनके लिए 4-4 करोड़ रुपया रखा जा रहा है। ये बिल्कुल समझ से बालातर है ये बात। बिल्कुल शाहजिया, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि जो लोग ऐसे सैलरी इंक्रीसेस ख़ास तौर रमज़ान महीने के पहले एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनका कोई कॉन्शियस है कि नहीं है। मगर मैं सबसे बड़ी चोरी आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं चोरी करता हूँ एडवाइजडली, ये है चोरी, ये है जो रिश्वत के लिए पैसे अलग ऑफिशियली बजट में रखा गया है। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो पाकिस्तान डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने रखा था, 1.001 ट्रिलियन। उस 1.1 ट्रिलियन 272 बिलियन 272 बिलियन रुपया या 27% फेडरल डेवलपमेंट बजट का, पता है आपको वो किस लिए गवर्नमेंट ने रखा हुआ है? वाह, वो प्राइम मिनिस्टर के अपने स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए रखा हुआ है। अच्छा। वो हमारे जो इतने ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं वो अपने स्कीम्स इसमें चलाएंगे शाजिया। 272 बिलियन रुपया बटेगा इन लोगों को अपने स्कीम्स चलाने के लिए। लगा ले मेरे से शर्त के 1 रुपया नहीं पहुंचेगा आवाम को, और अगर पहुंचेगा तो ज्यादातर 10% पहुंचेगा। दूसरी बात, ये अगर चोरी नहीं है, ये अगर सैंक्टिफाइड लीगलाइज चोरी नहीं है कि माने आपके स्कीम्स को गवर्नमेंट आपको अंधाधुन पैसे दे रही है, ये अगर इलेक्शन फिडलिंग नहीं है, अगर ये आप समझते हैं कि ब्राइबरी नहीं है इलेक्शन के पहले, तो फिर क्या है? बिल्कुल है। और फिर मैं ये कहता हूं, ये प्रूफ है कि इस किस्म के फंड्स जब दिए जाते हैं, इनको कौन ऑडिट करता है? कहते हैं ऑडिटर्स होंगे, कौन होगा? नहीं, आई एम वेरी सॉरी, इस किस्म के पैसे जब बेचारा गरीब को आप 1000 पैसे बना रहे और इनको 272 बिलियन ये लोगों के ये जो है, ये माफ करिए, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। एक बिल्कुल। दूसरी बात, ब्रेक ले लूं हिलाल साहब, ब्रेक ले लूं। दूसरी बात, ब्रेक ले लूं। जी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वक्त, तो हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हाजी इरशाद साहब भी होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्लर्क्स अब सड़कों पर क्यों आना चाहते हैं। एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन हाजी इरशाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। क्या मुतालिबात हैं आप लोगों के? अब आप लोग भी सड़कों पर आना चाहते हैं कि आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी बजट से जो पूरी नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुल्क भर के मुलाजमीन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह अरकान असम्बली की तनख्वाहों में मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा इजाफा 200% तनख्वाह में इजाफा दिया, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कम अज कम 100% इजाफा तो किया जाएगा।
लेकिन सिर्फ 10% इंक्रीज की गई है, जो कि इंतहाई धोखा और फ्रॉड है। नंबर 2, अढाक अलाउंसेस मर्ज करना था, वो 50% 2010 जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमी को 2010 में दिया, वो अढाक चल रहा था, 4 साल अढाक रखा, सिर्फ उसको मर्ज किया है। 2016 का जो 10% इन्होंने अढाक इजाफा दिया हुआ था, उसको भी बेसिक में मर्ज नहीं किया। नंबर 3, हाउस रेंट जो है वो हमें 2008 के स्केलों पर मुल्क भर के मुलाजमीन को दिया जा रहा है, और हाउस रेंट क्या मिल रहा है, हमारे मुलाजिम को 1037 रुपए पूरे खानदान के मकान किराया पर लेने के लिए 1037 रुपए दिए जा रहे हैं। 1037 रुपए 1037 रुपए पूरा महीना मकान किराया पूरी फैमिली के लिए एक सरकारी मुलाजिम के। और मुझे ये बताया तो जाए, मजाक लगता है, 1000 में कहाँ घर मिलता है? इंतहाई एक दिन के लिए कमरा नहीं मिलता इतने अमाउंट में। और साथ ही साथ जुल्म की इंतहा देखें कि ये जालिम है, मुल्क दुश्मन है, मुलाजमी दुश्मन है, ये कन्वीनियंस अलाउंस में इजाफा नहीं किया, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। और मेडिकल अलाउंस के लिए आप ये देखिए कि 1000 रुपया पूरे खानदान के लिए मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, तो 1000 में तो एक डॉक्टर चेक करे तो वो 2-3 हज़ार ले लेता है। तो ये मेडिकल अलाउंस में भी 0% इंक्रीज, कन्वीनियंस अलाउंस में 0% इंक्रीज। और दीगर जो हमारे साथ, मुझे बताएं आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कह रहे हैं मुल्क जो आप तहरीक चलाएंगे रमजान के बाद, क्या लाए अमल होगा आपका? 25 मई को हमने 10 घंटे का धरना दिया पार्लियामेंट इस्लामाबाद के वाला से, मुल्क भर से मुलाजम आए। 10 घंटे इन जालमों के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंगी। खुर्शीद शाह साहब आए, सेंटर फजलुल्लाह बाबर साहब आए, शफकत महमूद साहब MNA इमरान खान की तरफ से आए। उन सब ने ये वादा किया कि अगर आपके साथ ज्यादती की गई तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। अब हम उन अपोजिशन जमातों से भी मुतालबा करते हैं कि इन लोगों ने तो जुल्म कर दिया, खुदारा ये जालमाना बजट जो है पास होने से रोका जाए। हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई थी कि कम अज कम 50% तरह में इजाफा किया आपकी अगली स्ट्रेटेजी क्या है? रमजान के बाद किस तरह आप लोग अपनी तहरीक चलाएंगे? देखिए, ये एहतराम रमजान में हम सड़कों पर तो नहीं आएंगे ताकि लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो और मुलाजमीन भी रोजा रखकर अपना सड़कों पर ना आए। लेकिन हम अपने दफातर में ये बिल्कुल इस पे खामोश नहीं रह सकते। हम अपना 50% की हद तक तो अपना इनके हवाले से थैंकफुल हैं, लेकिन बाकी तमाम मुतालबा जो इन्होंने नजरअंदाज किए हैं, हम हर जुमेरात को ये रमजान शरीफ के दरमियान भी हर महकमे के अंदर दरिया बिछाकर धरने देते हुए अल्लाह ताला से अपना दुआ को होंगे कि या बारी ताला या तो इनको हिदायत दे दे कि गरीब मुलाजमीन और गरीब अवाम को जो अपना इनका हक दें, या ऐसे हुक्मरानों को आइंदा इस मुल्क के लिए अपना हक हुक्मरानी की तौफीक न दी जाए, मौका न दिया वो तो बड़े पूरे एतमाद हैं जी। 2018 का बजट भी वही पेश करेंगे। देखिए जी, 2018 का बजट जो है ये तो अलग गोवा है कि जो इन्होंने ज्यादती कर दी। अब ये मुलाजिम जो है, मुलाजिम तो अपना इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, गरीब आदमी सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात यह है कि रमजान के फौरन बाद मुल्क गिर एहतजाजी कॉल जो है वो अपना देने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर वादे के मुताबिक 25 मई को जो वादा किया गया हमारे साथ इस्लामाबाद में धरने के मौका पर, उसमें हाउस रेंट बढ़ाना नए स्केलों पर और दीगर कन्वीनियंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस में इजाफा, ज़कात मुलाजमीन समेत कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस मुलाजमीन को रेगुलर करना, ये हमारे मुतालबात पूरे न किए गए ये बजट की मंजूरी के मराहल में, तो फिर रमजान शरीफ के बाद मुल्क गिर अपना सड़कों पर आने की जो है ना वो कॉल देने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपका हाजी इरशाद साहब हमारे साथ। हाजी साहब, ज्यादती सुन रहे थे आप, 1037 रुपए रेंट, बिल्कुल सही कह रहे थे। एक दिन का कमरे का किराया नहीं आता 1000 रुपए में। नहीं, ऐसा अगर ऐसा इंक्रीज करना था तो मेरे ख्याल में मैं तो अनाउंस ही नहीं कर सकता। अगर मुझे ये बजट पकड़ा दिया जाता और कहते कि ये कहो, मैं कहूंगा नहीं किसी और से पढ़ो, मैं ये आई एम सॉरी आई कांट डू दिस। 1000 रुपया महीना, आपको पता है एको स्कैन करने के लिए इधर कितने पैसे, एक बेचारे के पास गया था किडनी का 7000 रुपया मांग रहे थे। कहते हैं कि सस्ता जगह चले जाओ तो उधर शायद कम हो जाए। वो सस्ते जगह जब उधर गए तो इतना लंबा क्यों था, वो बेचारा अपना वो गुर्दा पकड़ते पकड़ते घर आया, फिर कहने पड़ा कि ले जाओ और पैसे दूंगा जाओ। माने आई एम वेरी सॉरी, ये पता नहीं किसके लिए लेजिस्लेट करते हैं ये लोग। पूछिए तो सही इनको, विच वर्ल्ड डू दे लिव इन। ये दार तो खुद जब दुबई जाता है, इसके पास 3 हाई राइजेस हैं, इसके बेटे के पास फरारीज हैं। ये माने कि ये लोग जो हैं दे कैन नॉट आइडेंटिफाई
विद द पुअर। खुदा के लिए ये बात समझें कि जब तक एक आदमी गरीब खुद ना हो, गुर्बत से ना गुजरा हो, और जो गरीब से गुर्बत से गुजरता है वो इतना रिश्वत खाता है कि तौबा तौबा करता है फिर मैं कभी ऐसे हालत पे ना हूं। तो आई एम वेरी सॉरी, ये क्या किस्म का गवर्नमेंट है? सही। खबर क्लर्क्स भी रमज़ान के बाद सड़कों पर आने का कह रहे हैं, वकला भी, किसानों के साथ कल क्या हुआ, अभी किसान चेयरमैन को भी हम अपने साथ लाइन पे लेंगे। वकला भी जिस तरह मैंने कहा आ चुके हैं, पीटीआई ऑलरेडी सड़कों पर है। कि कैसे 2018 का बजट पेश करेंगे? क्या अब इन्हें हक देगी आवाम? देखिए, वो एक जो आईनी टर्म होती है मेरे ख्याल में, वो उसमें 5 बजट पेश करते हैं। वो तो 5 बजट पेश कर दिए हैं डार साहब। वो एक कुछ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मई में टाइम पूरा हो रहा है। 1 जून को असेंबली बैठी थी, 5 जून को अगर टाइम हिसाब लगाया जाए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 जून 2013 को ओथ टेकिंग की थी। तो वो थोड़ा सा हिसाब किताब आगे पीछे लगा के डार साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगला, अगर हम टर्म पूरी होती है तो एक बजट और ये पेश कर जाएंगे। लेकिन शाजिया, इसमें 2 सवाल वो ये हैं। देखें, एक तो उनके पास एक मैंडेट है, वो बेशक वो इमरान खान साहब कहते हैं उन्होंने मैंडेट चोरी किया, लेकिन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनके पास, उन्होंने बजट पेश करने का, वो बजट वो पेश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि 2008 से वो पंजाब के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, 50% से ज़्यादा आबादी वहाँ पर रहती है। तो वो तो बड़े कॉन्फिडेंट, जिस तरह आपने कहा कि हम तो कि अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। अब ये जो बात कर रहे थे क्लर्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इशू ये है कि हमारे पास या हम आवाम के पास एक ही रास्ता है जमहूरियत के अंदर, हम इनके वोट के ज़रिए इनको वोट आउट करें। वो नया इलेक्शन आएगा, उसमें देखा जाएगा कि क्या लोग इनकी परफॉर्मेंस से राज़ी हैं या नहीं राज़ी। लेकिन हम मीडिया में बैठ के हम तो जो फैक्ट्स हैं वो हाईलाइट बाहर कर सकते हैं। जिस तरह के देखें, कल आपको लगता है जो रिएक्शन पीपल्स पीपल्स पार्टी के लिए 2013 में आवाम का आया था, वो रिएक्शन 2018 में नून लीग के लिए भी होगा? देखिए, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंट है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो 20 ट्रिलियन हैं, 20 खरब से बढ़ चुके हैं। इस वक्त इन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कर्जा लिया, को 46% ज़्यादा कर्जे जात लिए। उसके बाद डार साहब ने खुद माना कि छोटी और बड़ी जो गर्दिशी कर्जे 400 अरब रुपए से तजावुज कर रहे हैं। हमें कल मैशियत की मुस्तहकम होने की जो ना वो गुन सुनाई दे रही थी उनकी तकरीर में, डार साहब की तकरीर में। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद और हमारे ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब, कल जो आप लोगों के साथ हुआ, आखिर ऐसे आपके कौन से मुतालबात थे जिन्हें नाजायज़ तस्लीम करते हुए आप लोगों पर धावा बोला गया कल? देखें जी, हमारे मुतालबात क्या थे? हमारा मुतालबा ये था कि जो पंजाब हुकूमत ने सिफारिशात भेजी हैं उस पर अमल किया जाए। जो वफाकी हुकूमत, जो मिनिस्ट्री या नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, जो उसने अपनी सिफारिशात भेजी है उस पर अमल किया जाए। वही हमारे मुतालबात थे, हमारा कोई नया मुतालबा नहीं था। और चंद दिन पहले हमारी इसाक डार साहब से मीटिंग हुई थी और मीटिंग नाकाम हुई, हम उठ के चले आए। वो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हम जो भी बात कर रहे थे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे थे। लेकिन कल जो कुछ हुआ है वहाँ पे, वो एक किसी महज़ब ममालिक में ऐसा नहीं होता, महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता कि हम वहाँ पे गए थे, गरीब छोटे काश्तकार गए थे। छोटे काश्तकार ये सोच रहे थे कि आज हो सकता है कि हमारे नुमाइंदों से वज़ीर आज़म पाकिस्तान बुला, कर्जे भी तो अनाउंस किए ना बजट में किसानों के लिए। मुझे आप बता दें कि आप कह रहे हैं खाद सस्ती हुई है, मुझे कोई बता दे कि फलां खाद इतनी सस्ती हुई है। फर्स्ट किया डीएपी की बोरी 24-2400 की थी, अगर वो आज 2000 की होगी तो हम तस्लीम कर लेंगे कि हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा अच्छा बजट दिया है। अगर वही रेट है तो फिर ज्यादती है। बिजली का रेट वो कह रहे हैं जी हमने सब सस्ती कर दी है, झूठ बोल रहे हैं, वो उसमें भी कोई सस्ती नहीं की, वही रेट है, पिछला रेट रखा है। हम तो बरात मांग रहे थे, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे कि इंडियन काश्तकार के साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। आपको तो बिजली का टैरिफ कितने रुपए फी यूनिट दे रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं कि 4 रुपए मुकर्रर किया जाए। जी हमें 2 रेट दे रहे हैं, दिन का 5 रुपए 35 पैसे और रात का 10 रुपए 35 पैसे। और उसके अलावा ओवर बिलिंग अलग है, डिटेक्शन अलग है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं खोखर साहब से। जी प्लीज पूछिए, खावर पूछिए। जी अच्छा खोखर साहब, ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो वहाँ पे जो रिकमेंडेशन आई है वहाँ से वो फेडरल गवर्नमेंट मान ले, तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब है, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब हैं।
18वीं तरमीम के बाद तो वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। अब शहबाज शरीफ साहब को कहें कि जो एक आध जो पुल ना बनाएं वो आपको पैसे दे दें, को सब्सिडी वहाँ पे किसानों को दे दें, उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए जी, हम ये तो क्या बात दोनों हुई से कि पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन देखिए जी, हम तो दोनों से मांग रहे हैं। जो जीएसटी है, एग्रेसिव जो टैक्सेशन है, वो वफाकी हुकूमत ने लगाई हुई है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। जो इंडियन काश्तकार के पास बरात है, हमारे पास वही हो, क्योंकि इंडिया से इन्होंने ट्रेड ओपन की हुई है, हर चीज इंडिया से आ रही है। हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमारी इंडिया वाले उगाते हैं और हमें वो भेज रहे हैं। वो सब्सिडाइज कंट्री है, वहाँ पे यूरिया की बोरी 400 रुपए की है, यहाँ पाकिस्तान रुपीज में, यहाँ 1400 रुपए की, वहाँ बिजली मुफ्त है, यहाँ बिल अदा नहीं कर सकते। फिर मैं वापसी उस तरफ आऊंगा कि कल मैं आपको अर्ज करूं कि खोखर साहब एक बात बताइएगा, वो पंजाब से फिर सारे लोग वोट उनको दे देते हैं, वो फिर वोट ले लेते हैं, वो कहते हैं कि लोग तो हमें वोट दे रहे हैं जो हमारी पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, ये अल्लाह की जात है, पिस रहा है, दूसरी तरफ वोट भी उन्हें दे रहे हैं। जी जी नहीं, आप सही फरमा रहे, ये अल्लाह की जात है। वो कहते हैं कौन तो हो जा फयकून, पस हो गया। जब इंसान को काम करते हो तजवीज, तदबीर, मुश्किल हर चीज का सामना है। देखिए जी, हम पिछले 3 साल से पाकिस्तान किसान इत्तेहाद माले से वजूद में है, 3-4 साल में हम अब काम कर रहे हैं, अब किसान को शऊर दे रहे हैं। ये शऊर था कि वो कल एहतजाज में खड़ा था, ये शऊर था कि वो उनका मुकाबला कर। देखे कल पुरअमन एहतजाज था, पुरअमन। उस वक्त किसान छोटे काश्तकार कल गए थे, वो उम्मीद क्या लेके गए थे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। वो इसलिए गए थे कि हो सकता है इलेक्टेड वजीर आजम जिसको हमने वोट देके बनाया, वो हमारे नुमाइंदों को अंदर बुला के बैठ के बात कर ले। पिछले 4.5 से काश्तकारों किसी नुमाइंदे से उनकी मुलाकात नहीं हुई वजीर आजम की। लेकिन मैं उस वक्त माइक पे था, मैं ऐलान ये कर रहा था कि जनाब वजीर आजम से काश्तकार इस वक्त भूखे हैं, प्यासे हैं, इनका ख्याल करें आके। अच्छा, उसकी बजाय वहाँ पे शैलेंद्र खुर्शीद शाह साहब बड़ी अच्छी बात की। अच्छा शैलेंद्र, अच्छा मैं एक अहम बात, बिलाली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूँ, अहम बात की। कल हमारे एक काश्तकार को गोली लगी है, उसका नाम सरवर है, जिला जंग का रहने वाला है, तहसील जंग का, मौजा लक बदल का है। उसको बाजू में गोली लगी है, आज उसका जंग में ऑपरेशन हुआ है, गोली मारी गई है, रबड़ की गोलियां भी चलाई गई। एक शख्स को दूसरी। देखिए मैं आपसे ये पता नहीं ये हुकूमत से आप क्यों उम्मीद रखते हैं। आपने इंडिया की बात की, बड़ी अच्छी बात की। इंडिया में आज मैं आपको कह रहा हूं, उनको बिजली मुफ्त है, बिजली मुफ्त है और फर्टिलाइजर भी सब्सिडाइज्ड है। इसलिए उनके टमाटर और प्याज जो हैं हमारे मुल्कों में वो भेजे। भाई हमें बिजली मुफ्त दो और हम भी एक्सपोर्ट करेंगे उनको। ये ख्याल नहीं रखते हैं, ये समझते नहीं है। तो बड़ी अफसोस की बात है। और आप लोग जो हैं, देखिए आप जो हैं किसानों के लीडर जो हैं, 44% पाकिस्तानी लेबर किसान है, 44%। तो आपके लिए इनका फर्ज बनता है कुछ करें। लेकिन वादे करते नहीं। 341 अरब अनाउंस किया, 30 अरब दिए गए सिर्फ, बाकी सब झूठ था, गलत बयानी थी। कभी कहते हम कर्जे दे रहे हैं, कोई कर्जा नहीं मिलता काश्तकार को, कर्जा लेने के लिए लाइनों में लगना पड़ता है, जलील ख्वार होना पड़ता है, गंदा बेचने के लिए जलील होना पड़ता है। हम कह क्या रहे हैं कि जनाब हमें सब्सिडी ना दो, टैक्स तो खत्म कर दो, गोलियां तो ना मारो, शेलिंग तो ना करो, लाठीचार्ज तो ना करो, सिर्फ टैक्स ही कह रहे हैं खत्म कर दो। जो दुनिया में किसी मुल्क में ज़रूरी इनपुट्स पे टैक्स है कहाँ पे? सिर्फ पाकिस्तान में है और किसी मुल्क में नहीं है। यही ज्यादती है। हम क्या कह रहे हैं कि हम दुनिया का हमारा हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात की, कोई बातचीत की, कहीं से आप लोगों को यकीन दहानी करवाई गई? हमारे साथ मुज़ाकरात हुए हैं, शेलिंग के जरिए, डंडे के जरिए हुए हैं, गोलियों के जरिए हुए हैं, यही मुज़ाकरात थे, वाटर कैने थी वहां पे, ये मुज़ाकरात है हमारे साथ। देखिए जी, हमें तो पाकिस्तानी और इंसान तस्लीम नहीं किया गया, हमें हक नहीं दिया गया कि हम एहतजाज कर सके। ये एहतजाज कौन सा है? ये एहतजाज सुन्नत मियां नवाज शरीफ है। जब मियां नवाज शरीफ खुद एहतजाज करते थे, ये कौन सी इजाजत देते थे? जब एहसान इकबाल साहब प्रेसिडेंट हाउस पे गए जाके खड़े हुए थे लोगों को साथ लेके, उस वक्त कौन सी इजाजत नहीं की गई? सिर्फ हमारे लिए। ठीक है, अब आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, क्या करेंगे आप लोग? देखिए जी, हम बिल्कुल इस वक्त मुल्की लेवल पर हम तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, काश्तकार से आप पट्टियां बांधेंगे, हम अपना नए अमल का आइंदा जल्दी ऐलान कर रहे हैं। उसकी वजह यह है, कल की हमें बहुत तकलीफ है मोहतरमा, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है जब काश्तकारों के ऊपर जब शेलिंग हुई है। ये काश्तकार कौन है जो इस मुल्क में गल्ला पैदा करता है, गोश्त पैदा करता है, दालें पैदा करता है, हर चीज पैदा करने वाले को कल वहां पे गोलियां मारी गई हैं, शेलिंग की गई है उसके ऊपर। एक पत्ता वहां नहीं हिला था, काश्तकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो खिलाफ कानून हो, लेकिन उसके ऊपर बगैर किसी बताए हुए, बगैर किसी मुज़ाकरात किए हुए आके शेलिंग शुरू कर दी पुलिस ने और 500-600 काश्तकारों को गिरफ्तार कर। मैं खुद भी गिरफ्तार रहा हूँ रात 12 बजे तक। देखे सही, ठीक है। ऐसे में तो खबर ऑपोजिशन को जिस तरह क्लर्क्स एसोसिएशन अपने जो मुतालिबात के लिए उन लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ऑपोजिशन को इनके साथ खड़ा होना चाहिए।
शाजिया, ये बहुत ही सुनहरी मौका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर तारीख देखें तो वो ये ग्रोर जो है किसान के साथ उनका बड़ा ख़ास रिश्ता रहा है। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जरदारी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल गिव एंड टेक पे बेस करता है, ट्रेड ऑफ पे बेस करता है। वो इस चीज़ से बिल्कुल इसको बाला ताक चीज़ रखते हैं कि आम जो उनका पुराना वोटर है उसकी किस्मत, उसकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है, उसकी किस्मत में कोई अच्छी चीज़ें हो रही है नहीं हो रही। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानते हैं जरदारी साहब ऊपर लेवल के ऊपर कि मैंने MNAs कितने बनाने हैं, मेरे सेनेटर्स कितने होंगे, मैंने हुकूमत में किस तरह रहना है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोच रहे। हाँ, अगर चाहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी पार्टी है, अगर वो चाहें तो किसानों को साथ लेके आगे जाया जा सकता है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सा एक शाजिया बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। ये पिछले दिनों इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हमारे शरीफ फैमिली है उनके पुराने एक रफ़ीक से मेरी बात हुई, इनको इनके साथ उन्होंने काम किया है। वो बता रहे थे कि जो ह्यूमन मैनेजमेंट है ना वो पाकिस्तान ये शरीफ फैमिली से बेहतर कोई नहीं कर सकता। अभी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि करते ये क्या है, ये जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेज़ बहादुर करता था ये करते हैं। वकला ने ये एक तहरीक का अनाउंस किया, वहाँ पे डिवाइड डाल दिया। उसके बाद देखिएगा, मुझे नहीं लगता ये कितना अर्सा ये चलेंगे किसान इत्तेहाद वाले। इनमें वो डिवाइड डालेंगे, कुछ लोगों को पैसे देंगे, कुछ लोगों को खरीदेंगे। ये इसी तरह जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है वहाँ पे इस तरह का डिवाइड डाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं वो सारी तहरीक तितर बितर हो जाती है। तो इनके खिलाफ खड़ा होना, इमरान खान वो बेशक उनकी इमरान खान की तर्ज सियासत है, आप 100 किस्म का उनके साथ आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, लेकिन वो खड़ा है, वो हर रोज़ खड़ा है, हर रोज़ क्रिटिसाइज कर रहा है। अब बाकी साइड पे देखें, एक दिन हम देखते हैं जरदारी साहब अनाउंस करते हैं कि जी हम तहरीक चलाने जा रहे हैं, हम अब अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे। अभी फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हम रमज़ान के बाद एक बड़ी ज़ोरदार किस्म की डिमॉन्स्ट्रेशन, एक तहरीक चलाई जाएगी पूरे मुल्क के अंदर। अभी रमज़ान अभी एक महीना है, उसके बाद देखिएगा सब कुछ भूल भाल जाएंगे। वो एक इमरान खान ही खड़ा होगा क्योंकि वो एक सही अपोजिशन है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही, मुझे तो कम से कम इस वक्त वही एक पार्टी नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि ये जो बाकी इस तरह के हमारे ये प्रेशर ग्रुप्स हैं, जिस तरह किसान इत्तेहाद है, क्लर्क एसोसिएशन है, वकला है, या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी इनके साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद खोखर का। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर सिंध हुकूमत जो है इतना सख्त रवैया क्यों अपनाए हुए है IG सिंध AD ख्वाजा के हवाले से, एक छोटे से वक्त के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। कायरा साहब, बजट के हवाले से हमने देखा, अभी हम बात कर रहे थे किसान इत्तेहाद के चेयरमैन से, वो भी सड़कों पर हैं, क्लर्क्स एसोसिएशन जो है वो भी सड़कों पर है, वकला भी सड़कों पर है। तो भी हम बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन के पास एक बहुत अच्छा मौका है इस वक्त के क्लर्क्स के साथ खड़े हों, किसानों के साथ खड़े हों, ताकि वफाकी हुकूमत से इनके मुतालबात मनवाए जा सकें। आप लोगों का एक किसानों के साथ एक बड़ा ताल्लुक़ रहा है, आप लोगों ने हमेशा इनका साथ दिया है, भुट्टो साहब ने बहुत कुछ किया है इन लोगों के लिए, तो आप लोगों को चाहिए इन लोगों के साथ खड़े हों सर। देखिए मोहतरमा, हमारा तो बड़ा वाज़ेह तौर पे सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपोजिशन का एक अपॉर्चुनिटी इसको समझते हैं। पाकिस्तान के मजदूर हों, किसान हों, पाकिस्तान की खवातीन हों, माइनॉरिटीज़ हों, इन सब के हकूक़ के लिए तो पीपल्स पार्टी का ये बेसिक मंशूर है। हम तो अपने मंशूर के तहत इस पे काम करते हैं। और किसान इत्तेहाद का तो आज शाह साहब के बारे में तो आपको पता है ना, कुछ चैनल पे और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी खबर है कि वो कह रहे जी शाह साहब ने उनको भड़काया है। हालांकि शाह साहब क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जो है वो इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक है कि इस मुल्क के किसान का, मजदूर का, आम आदमी का, तनख्वाहदार का, क्लर्क का, इस मुल्क के तमाम लोगों की तनख्वाहों में इजाफे होने चाहिए, इनके जायज़ मुतालबे माने जाने चाहिए। और जिस तरह उन पर बेईमाना तशद्दुद किया गया है, उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ पे बहुत सारे हड़तालें हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन हमने हर दौर में हर हड़ताल के जो लोग थे उनके साथ जाके बड़े आला लेवल पे जाके मुज़ाकरात किए और मामले हल किए। ये लाजम नहीं होता कि अब सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन जाके बैठ के बात की जाए और उनको बुला के बात की जाए तो मामला हल हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने हल नहीं किया, इनके पास हल सिर्फ एक ही है, ये लाठी गोली की सरकार है, मार दो, लटका दो, मतलब तशद्दुद करो, यही इनका तस्वर है।
तो ये जो ममनून हुसैन साहब की तनख्वाह में 6 लाख रुपया इजाफा हुआ है, उधर दूसरे एक तबका सड़कों पर है और एक तबका जो है वो तनख्वाहों में जो है ना वो ह्यूज इजाफा उनका हो रहा है, क्या ये जस्टिफिकेशन है इस मुआशरे के साथ? देखिए, जो तो पार्लियामेंट के मेंबर्स की तनख्वाहों में इजाफा है ना, जरा गौर कर लीजिए। मैं इसके हक में हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, इसलिए कि आज भी पार्लियामेंट के मेंबर को एक जो सेक्रेटरी है उससे आधी तनख्वाह मिलती है। वफाकी हुकूमत का जो सेक्रेटरी है वो ज़्यादा तनख्वाह लेता है और चेयरमैन मुख्तलिफ इदारों के ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं और वजीर की तनख्वाह कम है। ये एक बड़ा तमाशा है। जहाँ पे सफर कर रहे हो तो मिनिस्टर जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रेवल नहीं करता, सेक्रेटरी और चेयरमैन बिजनेस क्लास में बैठे होते हैं, मिनिस्टर पीछे बैठा होता है। ये कोई इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं आ जाएगा। आप अपने मुल्क का ये जो सियासत है ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ना रख दें कि जी जो अमीर लोग हैं वही सियासत करें और वो अपने घर से खर्चे करें, बल्कि इसके लिए एक आम आदमी का रास्ता ओपन रहना चाहिए ताकि जमातें उनको अगर टिकट दे के वो जीतने का कोई ऐसा वक्त आ जाए तो वो इस तनख्वाह में अपना गुजारा भी कर सके। ये कोई जुर्म। ठीक है, बहुत शुक्रिया कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हिलाली साहब, एडी ख्वाजा की ज़रा बात कर लें। कल पुलिस का एक अफसरान का बड़ा एक अहम इजलास होता है, एडी ख्वाजा साहब उसमें शिरकत नहीं करते। फिर वज़ीर दाखिला सिंध साहब मैदान में आते हैं, वो कहते हैं जब एडी ख्वाजा IG नहीं थे तब भी यहाँ पर अमन व अमान था, आज भी यहाँ पर अमन व अमान है। क्या इनका इतना सख्त रवैया है कि अगर IG सिंध ही अमन व अमान की सूरत हाल इस तरह के इजलासों में शामिल नहीं होंगे, लाइल रहेंगे, तो कैसे अमन होगा कराची में? बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस मुल्क है दुनिया में जिधर उसके बाशिंदे 40 मिलियन सिंधीज़ हैं, जो यूरोप से बड़ा बहुत कम स्टेट्स हैं जिनमें 40 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और उस IG को, उस स्टेट के IG को उनका प्रिंसिपल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है सिंध का, माने कि अगर आप खैर सिंध का नहीं मुल्क का FIA और FBI, आपको शायद ये पता नहीं है, 16 और 17 जनवरी को उन्होंने एक खत लिखा, कंप्लेंट अगेंस्ट, सोचिए तो सही, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मेरे पास इसका कॉपी है। कंप्लेंट अगेंस्ट पिरानी फ्रंटमैन, ये उनके अल्फाज हैं, माने FIA इकोनॉमिक विंग का और FBR का, फ्रंटमैन ऑफ प्रेजेंट IG सिंध इन्वॉल्व्ड इन FIA कैरी ए फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक पासपोर्ट्स, टैक्स इवेजन, और लिखते हैं एंड ही कमिटेड ऑल सच एक्टिविटीज विद हेल्प ऑफ AD ख्वाजा IG सिंध। अब देखिए, अगर ये कंप्लेंट आया है आपको कि आपका IG फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन में शरीक है, तो माफ करिए, ये कब से आपको पता है और कोई क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब ये है। और देखिए, ये तो ख्वाजा साहब एक वो ईमानदार सिविल सर्वेंट, जैसे हमें बताया जाए कि ईमानदार सिविल सर्वेंट एक टक्कर खा रहा है एक करप्ट गवर्नमेंट से, नहीं। AD ख्वाजा साहब के पास 12 पेट्रोल स्टेशंस हैं, पता नहीं कितना जमीन है, और ये इनकी लड़ाई, बात सुनिए, ये इनकी लड़ाई कोई प्रिंसिपल पे नहीं है। हाँ। ये वो लड़ाई नहीं है कि ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट एक पॉलिटिशियन से लड़ रहा है, ये लड़ाई टंडो आदम खान, टंडो अला यार और कराची के जमीनों पे है। और ये लड़ाई जो है, मैं तो हैरान हो गया हूं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसी तरीके से मामला चल रहा है। नहीं, वफाकी हुकूमत ने तो सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सॉलिड रीजन दें, ये कोई रीजन नहीं है कि कल AD ख्वाजा अच्छा था आज अच्छा नहीं है। इस तरह तो जाहिर है मुल्क में इस तरह अफरा तफरी फैलेगी कि मेरिट पे तो काम नहीं इस तरह चलेंगे, कोई सॉलिड रीजन नहीं दे रही है ना सिंध हुकूमत। ये तो आपको तो मैं 16 और 17 जनवरी का एक कंप्लेंट लिख के दिया और बताया हूं, पढ़ा हूं, टैक्स एवेजन, फेक पासपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, ये सॉलिड रीजन। देखिए, मैं नहीं समझता कि, मुझे नहीं पता कि ख्वाजा इस तरीका का आदमी है, मुझे तो कुछ और इंप्रेशन था, मगर ये अगर आपके FIA और FBR लिखती है और कहती है कि इन्वेस्टिगेशन करो, वो आदमी उधर रहता है और कौन उनको अक्यूज कर रहा है? ओमनी ग्रुप, ये जो फ्रंट मैन है ख्वाजा के खिलाफ जो लोग हैं, उनके फ्रंट मैन तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है। सही खावर, योर कमेंट।
अच्छा, वो शाजिया, एक अनीता तुराब केस मशहूर ज़माना हुआ था, फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब ने उस पर एक जजमेंट दी हुई है। उस जजमेंट में बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी जो सिविल सर्वेंट है उसकी अपॉइंटमेंट होगी तो जिस पोजीशन पे वो अपॉइंटमेंट होगी उसकी टेन्योर प्रोटेक्शन होगी, और अगर उस सूबे की या फेडरल हुकूमत ने उसको चेंज करना है तो उसको प्रॉपर चार्जशीट किया जाएगा, या एक प्रॉपर एक आप एक वजह एक्सप्लेन करेंगे कि इन वजूहात की बिना पर हम इस ऑफिसर को इस पोजीशन से हटा रहे हैं। तो एग्जैक्टली अगर जो हलाली साहब जो सारी चीज़ें बता रहे हैं, अगर ऐसी चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो सारी चीज़ें लेके सिंध हाई कोर्ट में चले जाए, वहाँ पे जाके एक्सप्लेन करें कि ये सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम खाया साहब को इस पोजीशन से हटाना चाहते हैं। असल में सारी की सारी मामलात उस वजह से ख़राब होते हैं जब हमने ये सारा गड़बड़ कर दिया हुआ है। हमने अपनी जो फेडरल ब्यूरोक्रेसी की इतनी ज़्यादा पोलिटिसाइजेशन कर दी हुई है कि वहाँ पे आप साहब के सामने बिल्ले लगे हुए हैं कि ये PMLN का जो फेडरल सेक्रेटरी है, ये पीपल्स पार्टी का है, इसकी जो है जो हमदर्दियाँ PTI की तरफ हैं, इसकी फ़लानी पार्टी की तरफ हैं। अभी जो JIT के ऊपर सारे का सारा ये शोर शराबा हुसैन नवाज शरीफ साहब डालने जा रहे हैं, वो यही वजह है कि उनकी बीवी ने कुछ फेवरेबल पोस्ट की थी PTI के। भाई इसी सोसाइटी का हिस्सा है, इसी मुआशरे का हिस्सा है। अगर कोई करता है किसी पार्टी का हिस्सा, वी ऑल सोशल एनिमल्स, किसी की लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, तो ये सारी कहने सुनने की बातें हैं। अगर हलाली साहब जो बात कर देंगे ऐसी वाकई चीज है तो कोर्ट में लेके जानी चाहिए सिंध हुकूमत को, बजाय इसके कि ये बिली चूहे का खेल खेल रहे हैं। सिंध जिस तरह कह रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोविंस है, पाकिस्तान की शहर है कराची, वहाँ के जो पुलिसिंग जिस बंदे ने कंट्रोल करनी है और ये इंप्रेशन दिया जाता है कि IG सिंध AD ख्वाजा के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया खावर आपका, हिलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए। नाइट एडिशन से शाजिया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।